दोस्तों एक बार बात करते हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में। अभी इसका शेयर प्राइस चल रहा है 120 रुपये। और अभी आप जानते हैं एक वैल्यू इन्वेस्टर पैसा लगा सकता है कि नहीं, इसका 2030 का क्या टारगेट होगा। अभी 120 का प्राइस में आपको खोने के लिए कितने पैसे बचे हैं। और अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको कौन सी लेवल पे ये कंपनी खरीदना चाहिए। क्या ये एक दिन शेयर प्राइस से 12 रुपये आएगा। तो आपको मैं एक सटीक व्यू दे सकता हूँ, क्योंकि एक समय में मैंने भी इस लक्ष्मी ऑर्गेनिक में 210 220 में परचेज करके कुछ पैसा बनाया था। जब ये 315 320 तक गया था, 50% ऑलमोस्ट मेरा भी पैसा बन गया था और मैंने वहाँ से निकल लिया था। तो अब ये सारे सिक्लिकल कंपनीज हैं, तो सिक्लिकलिटी के अंदर भी आपको मोटा पैसा मिलेगा, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं इस साल में मार्केट में बिल्कुल भी पैसा नहीं बना। क्या 2024 के बाद भी पैसा नहीं बना। तो ये जो कंपनीज है जिसका शेयर प्राइस ऊपर से बहुत करेक्टेड है, और ये कभी भी इन्वेस्टर का पैसा बना के नहीं दिया। और ये कंपनी पिक करने के पीछे सिंपल सा रीज़न है, जो जिस समय में ये कंपनी आईपीओ लेके आया था, जिस प्राइस में आईपीओ लेके आया था, उससे भी सस्ता अभी मिल रहा है। तो ये 128 रुपये में आईपीओ लेके आया था, अभी चल रहा है 120 रुपये। सिनेरियो बहुत सारे हैं, तो मतलब यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है, वो भी अपना लॉस में है। तो इसी सिनेरियो में क्या होता है, कुछ कंपनी ऐसे पिक किया जाता है जो अगले राउंड में लीड कर सकता है। अच्छा, तो अब यहाँ पे एक इन्वेस्टर जो है प्रोमोटर, जिन्होंने बिल्कुल भी माल नहीं बेचा, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, 70% उनके पास पड़े हैं। बट वो एक चीज़ अगर हम उठा के देखेंगे, इसमें जितना भी अपना पोर्शन है, इसमें वो प्लेस नहीं किया है। अगर आप देखेंगे, ये प्रोमोटर अपने प्लेस नहीं किया है। मतलब ये जो, अगर आप देखेंगे बैलेंस शीट में जाके, ये लोग दहेज में एक न्यू प्लांट बनाया था, और ये सोच के बनाया था इससे रेवेन्यू आएगा और हम इन्वेस्टर को उससे रिवॉर्ड करेंगे जो लॉन्ग टर्म है। अब लॉन्ग टर्म तो सबसे ऊपर प्रोमोटर होता है, वो तो अपना माल नहीं बेचा है। एंड अगर हम देखेंगे, ये लोग जो बोरोइंग है, वो बोरोइंग को शॉर्ट टर्म में तब्दील किया, लॉन्ग टर्म में भी थोड़ा सा बढ़ाया, बट ये मैनेजेबल लगता है। एंड 120 रुपए की बात हो रहा है, शेयर प्राइस फिर से करेक्ट हो सकता है। यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही लोगों को मानता हूँ जो सच में बहुत ज़्यादा पैसा बनाया है लॉन्ग टर्म में पैसा, जो है आईसीआईसीआई फंड। आईसीआईसीआई ने अभी तक इस हौसला मतलब ठीक ठाक बना के रखा है। जितना भी इनके पास फंड है उसका एक सटीक, आप देख सकते हो 2023 2026 3 साल में इनका पैसा बना नहीं, आधा भी हो चुका है, उससे भी कम हो चुका है। फिर भी इस फंड ने अपना ये जो कंपनीज है इनका साथ नहीं छोड़ा। इसमें क्या होगा, अब देखो ये जो फंड है ये तो छोड़ दिया था, उन लॉस लॉस बुक किया था। ये छोटे मोटा सा कमोडिटी फंड है जो बना नहीं पैसा उनका। अब यहाँ पे क्या होगा, जितने सारे करेक्शन के बाद जितने सारे शेयर होल्डर है, सबसे पहले वो लोग भाग जाता है। रिटेल का तो पिछले क्वार्टर में पूरा वाइप आउट ही हो गया। तो आप देख सकते हो 4.5 लाख का शेयर होल्डर, अभी अगर ये क्वार्टर आएगा तो 2 लाख के पास बचना चाहिए। ठीक है। और वही लोग हैं जिनको पैसा बिल्कुल भी प्यारा नहीं है। ठीक है, वो लोग भूल गए। वो भूलने वाला कभी कभी बहुत पैसा बना के देते हैं। अब तो सारे चीज वर्स्ट है। अब वर्स्ट में आपको देखना क्या पड़ेगा, ये अगर केमिकल कंपनी जो पिछले कई दशक से, मतलब 2016 के बाद एक रान आया था, उसके बाद अपटिक हुआ था, 2021 के बाद उनका कहानी खत्म हो गया। 5 साल का कहानी बंद होने के बाद क्या 2026 में फिर से एक रैली आएगा? क्योंकि जब
रैली आता है तो सबसे नेग्लेक्टेड सेक्टर यहाँ पे लीड कर सकता है। तो एक पॉइंट है यहाँ पे, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ओपीएम जो हो ना सबसे नेग्लेक्टेड होना चाहिए, सबसे घाटे में होना चाहिए। तो देखो पिछले समय में इसका ये 8 के पास था, अभी 6 के पास है। अब इससे एक आइडिया तुम बोल सकते हो, इस कंपनी ने अपना बिजनेस खो चुका है, कंपिटिटेड मार्केट में इनका प्रोडक्ट नहीं चल रहा है, तो बहुत सारे लॉजिक लगा सकते हो। बट अगर आप एक चीज देखोगे, 4, 5 और 7, अगर ये रेट भी इन्होंने बना के रखा और मार्केट 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने कभी भी सस्टेन किए, तो जो सबसे ओवरसोल्ड स्टॉक होता है ना, वो काफी रिटर्न दे सकता है। ऐसे मैंने कई बार देखा है। और ये तो सबसे ऑप्टिक वाला सिनेरियो है ना, जिसको 11 मार्जिन ऐसे है। इनका जो पेयरिंग कंपनी है जिसका नाम है एसआरएफ है, गुजरात फ्लूरो है, नवीन फ्लूरो है, इन लोगों ने अच्छा काम किया। और ये फ्लूरो जो अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में देखते हैं, डिमांड भी है, और ये अपना प्रॉफिट जो है ना, परसेंटेज है ना, 20, 22, 25, इतना मार्केट से उठा रहा है ओपीएम में। तो अगर मेरा कहना है, अगर ये छोटी कंपनी जिसका नाम है लक्ष्मी, ये 11% भी कर सकता है, 10% भी कर सकता है, शेयर प्राइस इतना करेक्टेड है, इससे एक सॉलिड जंप आ सकता है ना। अगर हम इनका देखेंगे, इस साल का हाई अगर लो देखेंगे, तो अब देखो आधे के भाव में पड़ा हुआ है। बट क्या आपको यहाँ पे पैसा लगाना चाहिए? द आंसर इज नो। क्योंकि जितना गिरना था वो गिर सकता है। पॉसिबल क्या है? पॉसिबिलिटी ये जो 120 रुपए का चल रहा है, अगर मार्केट और करेक्ट करे, लेट से इसका भी 30-40% और डाउन, लेट से 80 रुपीज सिर्फ, लेट से 70 रुपीज, ये अगर ऐसे कचड़े के दाम पे मिल जाता है, तो मतलब इसका जो मार्केट कैप है ये भी घट जाएगा। तो वो 1,500 करोड़ के आसपास मान लो मिलता है, और नहीं तो 1,700 के आसपास मिलता है, तब आपको पैसा लगाना चाहिए। क्योंकि क्योंकि लुक एट दिस का बुक वैल्यू के पास मिलना चाहिए केमिकल कंपनी। अगर ऐसे मिल जाता है तो आपको उठाना चाहिए, क्योंकि आपको प्लांट ही तो मिल रहा है ना, और उस प्लांट से रेवेन्यू जनरेट करना है तो समय की बात है। तो यहाँ पे प्रोमोटर ने माल नहीं बेच रहा है, मार्केट तथा अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे डिमांड तो होगा। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे, जो हाईली नेग्लेक्टेड कंपनी, हाईली नेग्लेक्टेड शेयर है, जिसका शेयर प्राइस करेक्टेड था और अभी मार्केट में फ्लो नहीं है, इसीलिए और गिर रहा है। तो अगर मान लो बहुत ज़्यादा गिर रहा है, एक सस्टेनेबल लेवल पे है, एक लेवल पे है, जैसे कि ये देखो एक बेस बना के ऊपर जाने का कोशिश किया, तो एक एक बेस बनाने दीजिए, फिर करेक्ट हो रहा है और होने दीजिए, फिर एक देखना ये यहाँ तक एक सॉलिड रैली आएगा। आपको इस रैली में पार्टिसिपेट करना है, एंड एटलीस्ट उसमें 50% आपका पैसा बन जाता है, क्योंकि ऊपर से इक्विटी में कई लोग शॉर्ट करके बैठे, वो लोग प्रॉफिट बुक करेगा, और उसमें बायर लोग भी घुसेगा, जो लोग ट्रेडिंग करता है, मोटा मोटा सा उससे आपको एक रेवेन्यू बन जाएगा। और भगवान ना चाहे अगर इनका भी सब कुछ ठीक होने लगे, इनका साइकिल भी ठीक होने लगे, तो वो तो कहानी आएगा, तब तो पैसा बहुत ज़्यादा बनता है। मैं तो यहाँ पे सिर्फ बहुत ज़्यादा शॉर्टेड शेयर ढूंढ रहा हूँ, ताकि वहाँ से पैसा कमाया जा सकता है। मैं गलत भी हो सकता हूँ। आप अपना सिद्धांत क्या है कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।